Hello everyone, this is Prachi Gupta and I welcome you all. Rest assured API टेस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज का आज हमारा सेकंड सेशन है। आज के सेशन में हम लोग टेस्ट केसेस राइट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट सेशन में सेशन 1 में हम लोगों ने ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया था और अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। तो इसमें हमने कुछ पैकेजेस डिजाइन किए थे, एंड पॉइंट, टेस्ट केसेस, पेलोड, यूटिलिटीज, टेस्ट डेटा फोल्डर, और एग्जीक्यूशन के लिए टेस्ट एनजी एक्सएमएल, form.xml, रिपोर्ट्स के लिए फोल्डर, और वर्जन कंट्रोल के लिए गिटहब, जेनकिंस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए। तो ये हम लोगों ने पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन किया था, ठीक है। और हम लोगों ने एक्लिप्स आईडी में यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया था। तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था और इसमें एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में हमने ये पैकेजेस क्रिएट किए थे। जैसा कि हम लोगों ने फ्रेमवर्क डिजाइन किया था, एंड पॉइंट्स, पेलोड, टेस्ट केस, यूटिलिटीज, तो ये सारे पैकेजेस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए। API.endpoint, API.payload, API.testcase, API.utilities, सारे हम लोगों ने पैकेजेस क्रिएट किए। पैकेजेस क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, हमने endpoints वाले पैकेज में roots.java नाम से एक क्लास क्रिएट किया था जिसमें हमने सारे URLs मेंटेन किए थे। जितने भी URLs हैं हमारे उनको मेंटेन किया था, ठीक है। ये सारे URL, ये हमारा टेस्ट केस था ना, तो इस टेस्ट केस में जो भी URLs यूज होंगे सारे रिक्वेस्ट के हम लोगों ने URLs मेंटेन किए थे एंड रूट्स वाले क्लास में, रूट्स क्लास में। ये रूट्स क्लास, इसमें हम लोगों ने सारे URLs मेंटेन किए थे। फिर उसके बाद हमने एक और क्लास क्रिएट किया था यूजर एंड पॉइंट के नाम से, जिसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट क्रिएट किया था, जिसमें हम लोगों ने जितने भी रिक्वेस्ट हमें सेंड करने हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए, यूजर को फेच करने के लिए गेट यूजर, यूजर को रीड करने के लिए गेट यूजर, अपडेट यूजर एंड डिलीट यूजर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने यूजर एंड पॉइंट में हमने सारे रिक्वेस्ट क्रिएट किए। अब क्रिएट यूजर और अपडेट यूजर में हमें रिक्वेस्ट के साथ पेलोड सेंड करना है। जो भी डेटा हमें क्रिएट करना है वो जाएगा एज अ रिक्वेस्ट डेटा, एज अ पेलोड। तो इस पेलोड के लिए हम लोगों ने एक पोजो क्लास क्रिएट किया था API.payload पैकेज के अंदर, user.java, ये है पोजो क्लास। तो जो भी डेटा हमें सेंड करना है एज ए पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट टू क्रिएट यूजर एंड टू अपडेट यूजर, उसके लिए हम लोगों ने ये पोजो क्लास क्रिएट किया है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी डेटा है, आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, यूजर स्टेटस, इन सब के लिए हम लोगों ने पोजो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, सारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक पहले तो वेरिएबल क्रिएट किया और इन वेरिएबल्स के लिए हमने गेटर्स एंड सेटर मेथड क्रिएट किए। गेटर मेथड टू रीड वैल्यूज फ्रॉम दीज वेरिएबल्स एंड सेटर मेथड टू सेट वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये इतना काम हम लोगों ने सेशन 1 में किया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है टेस्ट केस। हमने रूट्स क्रिएट कर लिया, हमने यूजर एंड पॉइंट कर लिया, हमने यूजर पेलोड कर लिया, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूजर मॉड्यूल पिक किया है। स्वैगर पेट स्टोर का हम लोगों ने यूजर मॉड्यूल पिक किया है। तो यूजर मॉड्यूल के लिए हम लोगों ने एंड पॉइंट्स क्रिएट कर लिया, हम लोगों ने पेलोड क्रिएट कर लिया, सेशन 1 में ही कर लिया था। अब हमें वैलिडेशन करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेस्ट केसेस क्रिएट करना है, यूजर टेस्ट केस। और वो कहाँ क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे हम टेस्ट केस वाले पैकेज में, ठीक है। तो ये टेस्ट केस पैकेज में हम यूजर टेस्ट केस क्रिएट करते हैं। अब यूजर टेस्ट केस में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैलिडेशन वाला पार्ट करना है, क्योंकि रिक्वेस्ट को सेंड करने वाला जो पार्ट है वो तो हम लोगों ने यूजर एंड पॉइंट में कर लिया। जब भी हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, जब भी हम रिक्वेस्ट को सेंड करें, फॉर एग्जांपल हमें क्रिएट रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, रिक्वेस्ट को पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स मिला, अभी हमें इस रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना है। तो इस रिस्पॉन्स को जो वैलिडेट करने वाला काम है वो हम
यूजर टेस्ट फाइल में करेंगे। तो उसके लिए हमें एक क्लास क्रिएट करना है टेस्ट केस पैकेज के अंदर। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने टेस्ट केस पैकेज पे एंड न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं यूजर टेस्ट, यूजर टेस्ट, ठीक है, एंड फिनिश। हमें इसमें मेन मेथड नहीं चाहिए क्योंकि हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये क्रिएट यूजर ये जो मेथड क्रिएट किया है, इसमें जब हम यूजर को क्रिएट करेंगे तो हमें साथ में देना है रिक्वेस्ट डेटा, देना है ना। जब हम यूजर को रिक्वेस्ट करेंगे, यूजर को क्रिएट करने के लिए हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, इस यूआरएल पे हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, लेकिन साथ में जाएगा ये रिक्वेस्ट बॉडी, ये है पेलोड, ये है रिक्वेस्ट बॉडी, ये है पेलोड, ये हमें साथ में देना है। तो हम रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं तो हम पेलोड सेंड कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट बॉडी सेंड कर रहे हैं। तो इस रिक्वेस्ट बॉडी में हमें डेटा कैसे मिलेगा? वो जो क्लास में तो हम लोगों ने सिर्फ गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट किया है ना। कि जो क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पे पेलोड के लिए, यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट किया है, लेकिन डेटा सेट करने के लिए हमें डेटा भी तो चाहिए। ये जो सेटर मेथड्स हैं इनमें हम डेटा पास करेंगे तभी तो डेटा सेट होगा, है ना। तो वो डेटा कैसे मिलेगा? तो हम यहाँ पे फेक डेटा जनरेट करेंगे, यहाँ पे हम रैंडम डेटा जनरेट करेंगे, फेक डेटा जनरेट करेंगे। उसी फेक डेटा को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने pom.xml में यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड की थी जावा फेकर्स की, फेक डेटा को जनरेट करने के लिए। तो हम अब इसी लाइब्रेरी को यूज करके हम फेक डेटा जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वो हम कहाँ जनरेट करेंगे? तो ये जो टेस्ट केस वाला जो पैकेज है, इसमें जो हमने यूजर टेस्ट फाइल क्रिएट किया है, क्लास क्रिएट किया है, यहीं पे हम टेस्ट डेटा जनरेट करेंगे। फिर उस टेस्ट डेटा को यूज करके हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट करेंगे टेस्ट डेटा को जनरेट करने के लिए, टेस्ट डेटा को सेटअप करने के लिए। तो मेथड का नाम दे देते हैं पब्लिक void generate टेस्ट डेटा। अब इसके अंदर हम फेक डेटा जनरेट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास लेवल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फेकर हो गया क्लास का नाम, और ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं फेकर दे देते हैं, या जनरेट या फेकर ही देते, ठीक है। और साथ साथ हम इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट com.github.java पे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, इक्वल्स न्यू फेकर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया फेक डेटा जनरेट करने के लिए, है ना। लेकिन इस फेक डेटा से हमें क्या करना है? हमें पेलोड क्रिएट करना है, हमें सेट करना है, इन सेटर मेथड्स को कॉल करना है, तभी तो इस डेटा में जो फेक डेटा हम जनरेट करेंगे वो सेट होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस यूजर क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो यूजर क्लास है हमें इसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम फेक डेटा को सेट कर सके। तो ये भी हम क्लास लेवल पे ही क्रिएट कर लेते हैं। यूजर क्लास का नाम हो गया, यूजर पेलोड हमने दे दिया वेरिएबल का नाम, और इसका भी पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका पैकेज हमें इंपोर्ट करना है, अच्छा स्मॉल यू आएगा, मैंने यहाँ पे कैपिटल यू दे दिया है, API.payload, ठीक है। अब हम इस यूजर पेलोड में फेक डेटा सेट करेंगे। तो वेरिएबल का नाम आ गया यूजर पेलोड,
और इसको हमें मेमोरी भी एलोकेट करना है। यूजर पेलोड इक्वल्स न्यू यूजर। अब हम फेक डेटा सेट करना स्टार्ट करते हैं। यूजर पेलोड डॉट सेट आईडी। सबसे पहले हमें आईडी सेट करना है। अब यहाँ पे हमें फेकर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके हमें यहाँ पे फेक डेटा जनरेट करना है और आईडी जनरेट करना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम आ गया फेकर डॉट आईडी नंबर डॉट हैश कोड, जिससे कि हमें हर बार एक यूनिक आईडी जनरेट हो। ठीक है, अब हमें इस स्टेटमेंट से हमें क्या होगा, हमें एक फेक आईडी जनरेट होगा और वो आईडी सेट हो जाएगा यूजर पेलोड में। ठीक है, तो ये जो यूजर टेस्ट जो हमने ये क्लास क्रिएट किया है वैलिडेशन के लिए, यहीं पे हम डेटा जनरेट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आईडी जनरेट किया है, ठीक वैसे हमें बाकी के वेरिएबल्स, बाकी का डेटा भी हमें यहाँ पे जनरेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, ये सारा हम यहीं पे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट जनरेट कर लेते हैं सारा डेटा। तो यहाँ पे यूजर पेलोड, या फिर मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है ये वाला कोड, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन नंबर। सारा हमने फेक डेटा यहाँ पे हमने जनरेट कर लिया। अब ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है जनरेट टेस्ट डेटा, इस मेथड को हमें एग्जीक्यूट करना है इस क्लास के बाकी के सारे टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड के ऊपर यहाँ पे हम यूज करेंगे @ बिफोर क्लास एनोटेशन। ये टेस्टng का मेथड है, इंपोर्ट बिफोर क्लास org.testng.annotation। इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जब कभी भी हम बिफोर क्लास एनोटेशन हम किसी मेथड के ऊपर हम यूज करते हैं, मेथड के साथ यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये मेथड जो है ये बाकी के जो मेथड्स हैं इस क्लास के उनसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो चूंकि हमें डेटा पहले जनरेट करना है, फिर हमें टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे बिफोर क्लास मेथड यूज किया, जिससे कि ये मेथड पहले, ये जो मेथड है जनरेट टेस्ट डेटा वाला, ये मेथड पहले एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारे टेस्ट मेथड्स को राइट करेंगे। अब हमारा सबसे पहला टेस्ट मेथड आएगा, कौन सा आएगा, सबसे पहला टेस्ट मेथड यहाँ पे आ जाता है क्रिएट यूजर का। यूजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस मेथड को कॉल करना है हमारे इस टेस्ट क्लास से। ये जो यूजर टेस्ट क्लास हमने क्रिएट किया ना, हमें इस क्लास से हमें इस मेथड को कॉल करना है। अभी मैं ये रूट्स वाला ये फाइल में बंद कर देती हूँ और इनको हम ओपन कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, तो ये जो क्रिएट यूजर, ये जो मेथड हमने यूजर एंड पॉइंट में क्रिएट किया है, इस मेथड को हमें कॉल करना है यूजर टेस्ट वाले क्लास से। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक वॉइड टेस्ट क्रिएट यूजर। ठीक है, अब ये जो हमने मेथड क्रिएट किया है ये है एक टेस्ट मेथड। तो टेस्टng में हम क्या करते हैं, हम हमारा जो भी टेस्ट मेथड होता है उसके ऊपर हम एक एनोटेशन यूज करते हैं @टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं org.testng.annotation। ठीक है, अब ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है अब ये बन गया टेस्ट मेथड, यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज करने के बाद। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये जो क्रिएट यूजर वाला मेथड है हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन मेथड्स को हमने यहाँ पे स्टैटिक क्रिएट किया है, तो स्टैटिक मेथड्स को हम डायरेक्टली क्लास के नाम से यूज कर सकते हैं। तो इस क्रिएट यूजर मेथड को कॉल करने के लिए हम क्लास का नाम यूजर एंड पॉइंट्स डॉट क्रिएट यूजर सिंपली कॉल कर सकते हैं। तो वही हमें यहाँ करना है, क्लास का नाम हो गया यूजर एंड पॉइंट्स डॉट क्रिएट यूजर, और इस मेथड में हमें पास करना है पेलोड। पेलोड है हमारा रिक्वेस्ट डेटा, वो हमने यहाँ पे जनरेट किया है जनरेट डेटा वाले मेथड में। तो बस ये जो पेलोड हमने जनरेट किया है उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमने इस मेथड को कॉल कर लिया। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। जो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड होगा, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो
ये क्रिएट यूजर मेथड हमें रिटर्न करेगा। तो इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं एक रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट करके, ठीक है। और साथ साथ हम रिस्पॉन्स का पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें कौन सा रिस्पॉन्स का पैकेट इंपोर्ट करना है ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम भी हमने गलती की थी, हमें ये वाला करना है io.restAssured.response, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया इस वेरिएबल में, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। अब हमें इस रिस्पॉन्स को लॉक करना है, हमें इसमें जो भी वैलिडेशन करना है, जो भी असर्शन करना है, हम इस मेथड को इस मेथड के अंदर करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि जितना भी वैलिडेशन वाला पार्ट है वो सारा हम इस टेस्ट केस में करेंगे, ठीक है। वही अब हमें यहाँ पे करना है। हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया, हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर दिया, रिक्वेस्ट सेंड करने पे हमें जो रिस्पॉन्स मिला वो हमें इस टेस्ट मेथड में मिल गया है। अब हमें रिस्पॉन्स को लॉक करना है, हमें रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना है, वो सारा वैलिडेशन अब हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिस्पॉन्स को लॉक। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रिस्पॉन्स डॉट देन डॉट लॉग। अगर सिर्फ बॉडी लॉग करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ बॉडी कर सकते हो लॉग, और अगर सब कुछ ही लॉग करना है तो यहाँ पर ऑल। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को लॉक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो भी वैलिडेशन करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे स्टेटस कोड वेरीफाई करना है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड है 200। यहाँ पे TC001 क्रिएट यूजर, जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे टू क्रिएट यूजर इस यूआरएल पे, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड है वो है 200। तो हम इसको ही वैलिडेट कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम टेस्टng असर्शन यूज कर रहे हैं और हमारा स्टेटमेंट होगा assert डॉट assert इक्वल्स पहले आएगा एक्चुअल फिर आएगा एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल कैसे मिलेगा, एक्चुअल हमें इस रिस्पॉन्स वेरिएबल से मिलेगा और फिर यहाँ पे हम डालेंगे एक्सपेक्टेड। तो यहां डाल देते हैं एक्चुअल रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड। गेट स्टेटस कोड मेथड हमें एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड रिटर्न करेगा और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड से जो है 200, ठीक है। जब यहाँ पे ये एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच हो जाएगा तो हमारा ये टेस्ट केस पास होगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक टेस्ट हमने क्रिएट कर लिया, ये हमारा टेस्ट मेथड कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर कुछ और भी वैलिडेशन आपको करना हो तो वो सारा वैलिडेशन आप यहीं पे करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट मेथड की तरफ। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पूरा ये जो फ्लो है कोड का वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट टेस्ट मेथड इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट है गेट यूजर डेटा। गेट यूजर डेटा बाय यूजर नेम, जो भी यूजर नेम हम यहाँ पास करेंगे हमें उस यूजर का डेटा मिलेगा। तो उसके लिए जो हमारा टेस्ट केस एक बार वो देख लेते हैं। ये TC002 गेट यूजर, यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करना है, इस यूआरएल पे सेंड करना है और साथ में यूआरएल के हमें पाथ पैरामीटर प्रोवाइड करना है। यूजर नेम, जिस भी यूजर का हमें डेटा चाहिए वो यूजर नेम हमें देना है एज अ पाथ पैरामीटर, ठीक है। और रिस्पॉन्स में हमें ये मिलेगा, जो भी यूजर हमने यहाँ पे पाथ पैरामीटर में प्रोवाइड किया है उस यूजर का हमें डेटा मिलेगा रिस्पॉन्स में। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, ठीक है। और स्टेटस कोड यहाँ पे मिलेगा हमें 200। तो वापस चलते हैं कोड में और ये हम टेस्ट राइट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम टेस्ट मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, टेस्ट गेट यूजर डेटा कर दिया हमने टेस्ट मेथड का नाम। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यूजर एंड पॉइंट क्रिएट यूजर की जगह पे हमें गेट यूजर मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे क्रिएट यूजर की जगह हम कर लेते हैं गेट यूजर, और गेट यूजर मेथड में हमें प्रोवाइड करना है यूजर का नाम
जिस भी यूजर का डेटा हमें फेच करना है, हमें उस यूजर का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो जिस भी यूजर को हमने क्रिएट किया है उसी यूजर का डेटा हम रीड कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने यूजर पेलोड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा दिस डॉट यूजर पेलोड डॉट गेट यूजर नेम, क्योंकि अब हमें यूजर का डेटा रीड करना है ना कोजो क्लास से। तो डेटा रीड करने के लिए हमारे पास गेट मेथड्स हैं और डेटा को सेट करने के लिए हमारे पास सेट मेथड्स हैं। तो यहाँ पे गेट यूजर नेम, अब हमें यहाँ पे यूजर का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी यूजर हमने क्रिएट किया था वो यूजर का नाम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और हमने गेट यूजर मेथड को हमने कॉल कर दिया। ये यूजर एंड पॉइंट वाला मेथड है, ये गेट यूजर मेथड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, तो उसके रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को लॉक कर लिया और फिर यहाँ पे हमने वैलिडेशन किया जिसमें हम स्टेटस कोड वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो गेट यूजर रिक्वेस्ट के लिए भी जो स्टेटस कोड एक्सपेक्टेड है वो है 200। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा गेट यूजर टेस्ट मेथड भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है अपडेट यूजर। इसके बाद है अपडेट यूजर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट मेथड पे। तो गेट यूजर के बाद है हमारा अपडेट यूजर। तो उसके लिए भी हम ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे और यहाँ पे ये आ गया अपडेट यूजर। अब ये अपडेट यूजर मेथड को हमें कॉल करना है। तो यूजर एंड पॉइंट्स डॉट अपडेट यूजर। अब अपडेट यूजर मेथड यहाँ पे दो पैरामीटर चाहिए इसको, यूजर नेम एंड पेलोड। किस यूजर का डेटा हमें अपडेट करना है वो यूजर नेम, और क्या अपडेट करना है वो पेलोड। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ऑलरेडी यूजर नेम जो हमने क्रिएट किया है उसी यूजर का डेटा हम अपडेट करेंगे। तो जो हमने वेरिएबल, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था पेलोड के लिए, यूजर पेलोड, इसी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे क्योंकि हमने इसमें डेटा सेट किया हुआ है, इसमें हमने सेट किया है और यहीं से हमें यूजर नेम मिल जाएगा गेटर मेथड से। सेटर मेथड यूज करके हमने डेटा सेट किया था, अब गेट मेथड यूज करके हम डेटा को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे वही किया जैसे हमने यहाँ पे गेट यूजर में किया था ना, यहाँ पे डेटा को रीड करने के लिए हमने गेट यूजर नेम मेथड कॉल किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने गेट यूजर नेम मेथड को कॉल कर लिया। अभी यूजर नेम के बाद हमें क्या चाहिए? पेलोड भी चाहिए। तो पेलोड कहां से मिलेगा? तो पेलोड हम यहां से पास करेंगे। ये हमने पेलोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, इसी पेलोड के ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अपडेट की हुई है। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मॉडिफाई करना है या फिर अपडेट करना है इस पर्टिकुलर यूजर के लिए, हम बस उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे, बाकी का जो इंफॉर्मेशन है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चेंज करना है, बाकी लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ हमें सेम पहले की तरह ही रखना है, वो हमें अपडेट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट नेम को चेंज करेंगे। अभी मैं आपको करके बताती हूँ। तो मैं इसको यहां से कर लेती हूँ कॉपी, और चलते हैं हमारे मेथड में और यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट नेम को चेंज कर देंगे। आपको जो भी फर्स्ट नेम चाहिए आप वो यहाँ सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फेकर मेथड को यूज किया है, फेकर लाइब्रेरी यूज किया है एक नया फर्स्ट नेम जनरेट करने के लिए। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे एक नया फर्स्ट नेम जनरेट हो जाएगा और इस यूजर पेलोड को हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम चेंज किया है। अब क्या होगा, जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हम इस मेथड में आ जाएंगे। तो इस मेथड में ये पुट रिक्वेस्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉल होने के बाद हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। इस रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है,
उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को लॉक कर लिया। फिर हमने यहाँ पे वैलिडेशन के लिए यहाँ पे हमने एक असर्शन यूज किया है। तो इस तरीके से हमारा अपडेट यूजर टेस्ट मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट मेथड है डिलीट यूजर, यूजर को डिलीट करने के लिए। तो सेम अपडेट यूजर को ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। टेस्ट डिलीट यूजर। अभी इसमें देखिए हमें क्या क्या देना है, इसमें भी हमें यूजर का नाम देना है एज अ पाथ पैरामीटर, है ना। यूजर एंड पॉइंट और जावा इस क्लास में हमारे पास जो रिक्वेस्ट हमने क्रिएट किया है टू डिलीट यूजर, इसमें हमें यूजर नेम देना है एज अ पाथ पैरामीटर। तो सेम वही करेंगे यहाँ पे। अभी इस फेकर क्लास की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अपडेट यूजर की जगह हमें कॉल करना है डिलीट यूजर, और यहाँ पे हमें यूजर नेम देना है, पेलोड की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर आ गया यूजर नेम। आप यहाँ पे टेस्ट मेथड जो हमने यहाँ पे टेस्ट केस क्रिएट किया एक्सेल फाइल में, वो भी देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूजर नेम देना है, यहाँ पे कोई पेलोड नहीं है। ठीक है, और स्टेटस कोड आएगा 200। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट, और रिस्पॉन्स को हमने लॉक कर लिया, वैलिडेशन हमने यहाँ पे कर लिया फॉर स्टेटस कोड 200। ठीक है, अब हमारे चारों टेस्ट मेथड कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमने अभी तक नहीं किया है, वो है इनको प्रायोरिटाइज करना। कौन सा टेस्ट मेथड हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा टेस्ट मेथड हमें बाद में एग्जीक्यूट करना है। ये जो सबसे पहला टेस्ट मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है टू जनरेट टेस्ट डेटा, ये तो बिफोर क्लास है। इसको सारे टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिएट यूजर टेस्ट मेथड है, गेट यूजर डेटा, अपडेट यूजर एंड डिलीट यूजर, इन सारे टेस्ट मेथड्स को हमें प्रायोरिटाइज करना होगा कि किसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको हमें बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो जो क्रिएट टेस्ट यूजर ये वाला जो मेथड है, इसको हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि हम जिस यूजर को क्रिएट कर रहे हैं उसी का हम यूजर डेटा हम फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी हम कर देते हैं 1। गेट यूजर डेटा की हम प्रायोरिटी कर देते हैं 2। अपडेट यूजर की कर देते हैं 3, एंड डिलीट यूजर की कर देते हैं 4। अब हमने सारे टेस्ट मेथड्स की प्रायोरिटीज भी सेट कर दी। अब इसी ऑर्डर में ये टेस्ट केसेस, टेस्ट मेथड्स जो है हमारे एग्जीक्यूट होंगे। तो अब हमारे ये चारों टेस्ट मेथड कंप्लीट हो गए, इनको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, यूजर टेस्ट और जावा इस क्लास पे हमने राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया था इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और ये देखिए टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे कंसोल पे सारे लॉग्स भी दिखेंगे आपको यहाँ पे, और यहाँ पे है एरर फेलियर 3। ओके, टेस्ट क्रिएट यूजर ये हमारा पास हो गया है, टेस्ट गेट यूजर डेटा ये हमारा फेल है, और यहाँ पे एरर है एक्सपेक्टेड 200 बट फाउंड 404। जस्ट अ मिनट, एक बार देखते हैं कि क्या गलती रह गई है। टेस्ट गेट यूजर डेटा, गेट यूजर डेटा ये वाला टेस्ट मेथड है हमारा, इसमें हम कॉल कर रहे हैं गेट यूजर नेम मेथड, जो ये वाला मेथड है, सॉरी गेट यूजर मेथड जो ये वाला मेथड है। इसमें तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, एक बार यूआरएल चेक कर लेते हैं। ये है यूआरएल, पोस्ट यूआरएल ठीक वर्क कर रहा है, क्योंकि इस पोस्ट यूआरएल को यूज करके हमने यहाँ पे टेस्ट क्रिएट यूजर हमने क्रिएट किया है। लेकिन ये गेट यूआरएल में प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आई थिंक हमने ये स्लैश मिस कर दिया है, तो ये पूरा कंप्लीट यूआरएल ठीक से
बन नहीं पा रहा। ये देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पे ये स्लैश है और यहाँ पे ये वाला स्लैश नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये मिस हो गया हमसे, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखिए, क्योंकि ये पूरा यूआरएल नहीं बन पा रहा था ना, इसीलिए हो सकता है ये एरर आ रही थी। ठीक है, इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अभी एग्जीक्यूशन हो गया इसका ठीक से प्रॉपरली। टोटल टेस्ट रन 4, ठीक है, हमने 4 टेस्ट क्रिएट किए थे, 4 टेस्ट क्रिएट किए थे ना हमने। पास 4, फेलियर 0, हमारे सारे टेस्ट पास हो गए हैं। ये इसका रहा टेस्ट एनजी रिजल्ट। टेस्ट क्रिएट यूजर, टेस्ट गेट यूजर डेटा, टेस्ट अपडेट यूजर एंड टेस्ट डिलीट यूजर, ये चारों पास हो गए हैं। ठीक है, अब कंसोल पे इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर क्रिएट किया था, उसके बाद हमने क्या किया, हमने यूजर को रीड किया। यूजर को क्रिएट करने के बाद हमने यूजर को रीड किया। तो जब हमने रीड किया तो देखते हैं कौन सा यूजर नेम क्रिएट हुआ है और कौन सा फर्स्ट नेम है, क्या लास्ट नेम है, क्या यूजर की डिटेल्स हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम साथ में ना एक छोटा सा हम मैसेज भी ऐड कर देते हैं। लॉग को प्रिंट करने से पहले यहाँ पे हम मैसेज भी ऐड कर देते हैं। system.out.println get read यूजर डेटा। ठीक है, ये रीड यूजर डेटा का आउटपुट है। और उसके बाद यहाँ पे ये आउटपुट जो आएगा ये अपडेट यूजर डेटा का आएगा, ये अपडेट यूजर डेटा का आउटपुट आएगा। और उसके बाद यहाँ पे डिलीट यूजर डेटा का। ठीक है, अब एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि हमें कंसोल पे रीड करना इजी हो जाए। ये देखिए रीड यूजर डेटा, और रीड यूजर डेटा ये है यूजर डेटा जो रीड किया हमने, ये यूजर डेटा है। ये रहा आईडी, ये रहा यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन एंड यूजर स्टेटस को हमने 0 सेट किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जब अपडेट यूजर कॉल किया था तो हमने फर्स्ट नेम अपडेट कर दिया। करेक्ट, हमने फर्स्ट नेम अपडेट कर दिया था। तो फर्स्ट नेम को अपडेट करने के बाद हमें यूजर डेटा को एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा, जिससे कि हमें यूजर की इंफॉर्मेशन मिल पाए। हमने क्या किया, अपडेट करके हमने सिर्फ लॉक कर दिया, तो यहाँ पे हम रीड करके फिर उसको लॉक कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने गेट यूजर किया तो हमें इस तरीके का इंफॉर्मेशन मिला। ठीक है, गेट यूजर को जब हमने कॉल किया, जब यूजर को रीड किया तो हमें यूजर का इंफॉर्मेशन मिला। तो अब अपडेट यूजर करने के बाद फिर से हम यहाँ पे गेट यूजर कर लेते हैं, जिससे कि हमें यूजर का इंफॉर्मेशन फिर से मिल जाए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अपडेट होने के बाद, अपडेट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद यूजर अपडेट हुआ है या नहीं, फर्स्ट नेम अपडेट हुआ है या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हमें पता नहीं चल पा रहा। तो ये वाला जो मेथड है इसको हम फिर से कॉल कर लेते हैं आफ्टर अपडेटिंग। यहाँ पे जो हमने अपडेट किया फर्स्ट नेम, ये टेस्ट अपडेट यूजर मेथड में हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम अपडेट किया। अपडेट यूजर मेथड को हमने कॉल कर लिया, रिक्वेस्ट को कॉल कर लिया। उसके बाद रिक्वेस्ट को कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। चलो वैलिडेशन के बाद रीड कर लेते हैं। रीड यूजर डेटा टू चेक इफ फर्स्ट नेम इज अपडेटेड और नॉट। ठीक है, रिस्पॉन्स पोस्ट अपडेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गेट यूजर मेथड को कॉल करके हमने चेक किया कि यूजर
का जो फर्स्ट नेम है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लॉक कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ बॉडी भी लॉक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑल लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्टिंग टेस्ट। अभी सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए और सारे हमारे पास भी हो गए। अब जब हमने यूजर नेम क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया, यूजर को रीड किया। तो रीड करने के बाद जो हमें यूजर की इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है, ये हमने यूजर क्रिएट किया है, आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन एंड यूजर स्टेटस। ठीक है, अब यूजर को रीड करने के बाद हमने यूजर का फर्स्ट नेम अपडेट किया। अभी पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नेम था कैथरीना। अब अपडेट करने के बाद हमने फेकर डेटा यूज करके हमने फिर से अपडेट किया था, यहाँ पे फर्स्ट नेम, एक नया फर्स्ट नेम हमने सेट किया यूजर के लिए। तो ये कैथरीना चेंज हो जाना चाहिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, सिर्फ यूजर नेम कैथरीना चेंज होगा आफ्टर अपडेट। तो यहाँ पे आफ्टर अपडेट यूजर डेटा, इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं, ये रहा आफ्टर अपडेट यूजर डेटा और ये रहा यूजर का डेटा। ये देखिए बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, बस यहाँ पे यूजर का फर्स्ट नेम चेंज हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि यूजर अपडेट हो गया, यूजर का फर्स्ट नेम अपडेट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने डिलीट यूजर डेटा को कॉल किया, वो भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई असर्शन एरर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों टेस्ट मेथड्स हमने अपने कंप्लीट कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने ये सारे टेस्ट मेथड्स क्रिएट किए हैं, किस तरीके से पूरा प्रोग्राम में कैसे पूरा ये फ्लो हो रहा है, कैसे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस तरीके से क्लासेस एक दूसरे को यूज कर रही हैं, कैसे रूट्स, कैसे हमने रूट्स क्लास में हम लोगों ने सारे यूआरएल्स मेंटेन किए हैं, फिर उसके बाद यूजर एंड पॉइंट क्लास में हमने सारे रिक्वेस्ट क्रिएट किए हैं, जो भी रिक्वेस्ट है हमारे, जो भी हमें सेंड करने एपीआई रिक्वेस्ट वो क्रिएट किए हैं। फिर उसके बाद हमने एक पेलोड क्लास क्रिएट किया है जिसमें हमारा हर मॉड्यूल का पेलोड होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ यूजर मॉड्यूल का पेलोड क्रिएट किया है। इस तरीके से अगर आप पेट मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके लिए यहाँ पे आप एक अलग क्लास क्रिएट करोगे। ठीक है, और उस क्लास में से पेट मॉड्यूल का आप पेलोड मेंटेन करोगे। ठीक है, उसके बाद सारे मॉड्यूल्स के अपने अपने टेस्ट केसेस क्लास हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूजर टेस्ट क्लास क्रिएट किया है, वैसे जब हम पेट मॉड्यूल इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे पेट के लिए टेस्ट क्लास होगा, स्टोर मॉड्यूल इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टोर के लिए टेस्ट क्लास होगा। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल वाइज सारी क्लासेस मेंटेन करनी है, मॉड्यूल वाइज पेलोड मेंटेन करना है, मॉड्यूल वाइज एंड पॉइंट मेंटेन करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे ये प्रोग्राम का फ्लो है। तो अब ऐसा करते हैं, सेशन 1 और सेशन 2, आज के सेशन में और पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जो भी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में जो भी हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो किए हैं, उनको मैं क्विकली यहाँ पे रिकैप के लिए इस नोटपैड की फाइल में राइट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्लिप्स आईडी में हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, हमने जो भी डिपेंडेंसीज थी वो हम लोगों ने pom.xml में अपडेट की। ठीक है, जो भी हमें रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी वो हमने pom.xml में अपडेट की। तीसरा हमने क्या स्टेप किया, तीसरा हम लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया।
जो हमारा फ्रेमवर्क का डिजाइन था, इस डिजाइन के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया। चौथा क्या स्टेप किया हम लोगों ने फिर अब क्लासेस क्रिएट की। जो भी हम लोगों ने पैकेजेस क्रिएट किया था, रूट्स पैकेज क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने सॉरी एंड पॉइंट पैकेज क्रिएट किया था, टेस्ट केस पैकेज क्रिएट किया था, पेलोड पैकेज क्रिएट किया था, इन सब में हम लोगों ने क्लासेस क्रिएट किया। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं हम लोगों ने कौन कौन से क्लासेस क्रिएट की। तो हमने रूट्स क्रिएटेड roots.java to maintain URLs, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यूजर एंड पॉइंट क्लासेस क्रिएट किया, क्लास क्रिएट किया, क्रिएटेड यूजर एंड पॉइंट जावा क्लास टू क्रिएट रिक्वेस्ट। जो भी हमारे क्रूड ऑपरेशन है, क्रिएट, डिलीट, रीड एंड अपडेट, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया। क्रिएट, अपडेट, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। ये सारे रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूजर एंड पॉइंट डॉट जावा क्लास की। अब जैसे यहाँ पे यूजर एंड पॉइंट डॉट जावा क्रिएट किया है, वैसे ही आप बाकी के मॉड्यूल्स का भी क्रिएट करेंगे। पेट एंड पॉइंट डॉट जावा, स्टोर एंड पॉइंट डॉट जावा, जिसमें उनके अपने अपने ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करना है उस मॉड्यूल के लिए, वो सारे ऑपरेशंस उसमें होंगे, ठीक है। 6th स्टेप हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे टेस्ट केस क्रिएट किया, फिर हमने पेलोड भी क्रिएट किया। क्रिएट यूजर पेलोड, पोजो क्लास, इनफैक्ट क्रिएट पोजो क्लास फॉर यूजर मॉड्यूल पेलोड, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट केस राइट किया, क्रिएट टेस्ट केस फॉर यूजर मॉड्यूल। अभी हमने यूजर मॉड्यूल के लिए राइट किया टेस्ट केस, आप जैसे हमने यूजर मॉड्यूल के लिए राइट किया वैसे ही आप बाकी के मॉड्यूल्स के लिए भी राइट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हमने किए। इनफैक्ट पोजो क्लास जो हमने क्रिएट किया था वो हमने यूजर एंड पॉइंट क्रिएट करने से पहले क्रिएट किया था, तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया है फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।